मैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ईएफएम आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध, गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। विद्यार्थियों, आज अध्ययन करेंगे बीकॉम पार्ट 3 का जो सेकंड पेपर है, व्यावसायिक बजटन। इसके अंतर्गत शून्य आधार बजटन, जीरो बेस बजटिंग से क्या अभिप्राय है। संसाधनों के वितरण के क्षेत्र में आने वाली कठिन समस्याओं और उनके जटिल व्यवहार का सामना करने में आधुनिक लेखांकन बजटन के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। संभावित भावी संसाधनों के भावी उपयोगों में विभाजन की प्रक्रिया बजटन के नाम से जानी जाती है। सीमित राष्ट्रीय संसाधनों का उत्पादक और लाभदायक क्षेत्रों में विवेकपूर्ण वितरण बजटन के क्षेत्र में अनुभवी विशेषज्ञों के लिए भी एक जटिल और चुनौतीपूर्ण कार्य है। वर्तमान में बजटन की जो प्रणाली प्रचलित है उसे बजट आधार बजटन या परंपरागत बजटन के नाम से जाना जाता है। इसमें चालू गतिविधियों के बजट आवेदन को पिछले बजट के आधार पर ही स्वीकार कर लिया जाता है। उनकी कोई समीक्षा नहीं की जाती है। केवल नई गतिविधियों के प्रस्तावों को स्वीकार करने से पूर्व उनकी विस्तृत जांच की जाती है। चालू गतिविधियों का पुनरीक्षण न होने के कारण कई ऐसी गतिविधियां भी चालू रह सकती है जिनकी सार्थकता और प्रासंगिकता समाप्त हो चुकी हो, और दूसरी तरफ संसाधनों की कमी के कारण अन्य लाभदायक गतिविधियों को आरंभ कर पाना संभव न हो रहा हो। वृद्धिोत्तर बजटन की इस गंभीर कमी को दूर करने हेतु शून्य आधार बजटन का विकास किया गया, जिससे न केवल नई गतिविधियों के बजटन प्रस्तावों के वरना चालू गतिविधियों के बजट आवेदनों को भी गंभीर एवं विस्तृत विश्लेषण पूर्णतः नए सिरे से किया जाता है। अब विद्यार्थी, शून्य आधार बजटन का उद्भव एवं विकास। शून्य आधार बजटन का उद्गम आज से लगभग 90 वर्ष पूर्व माना जा सकता है, जब ब्रिटिश बजट अधिकारी ही हिल्टन यंग ने सर्वप्रथम 1924 में शून्य आधार बजटन की अवधारणा प्रतिपादित की। 1952 में वर्न लेविस ने नई बजटन तकनीक को शून्य आधार बजटन से मिलती जुलती थी की वकालत की। तत्पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग ने सन 1962 में तल से ऊपर बजटन तकनीक का प्रयोग प्रारंभ किया, जिसमें विभाग के प्रत्येक कार्यक्रम का पुनर्मूल्यांकन शामिल था। परंतु इस तकनीक के व्यवस्थित एवं तर्कसंगत विकास तथा इसे शून्य आधार बजटन नाम देने का श्रेय पीटर ए पायर को जाता है, जिन्होंने सर्वप्रथम सन 1970 में टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स में इस तकनीक को लागू किया। बाद में उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रसिद्ध पत्रिका हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में इस संबंध में एक लेख भी लिखा। इस लेख के प्रकाशन के बाद तो अमेरिका में राजनीतिज्ञों से लेकर बृहद व्यापारिक संसाधनों के अध्यक्षों तक ने शून्य आधार बजटन के आधार पर बजट सुधारों का समर्थन किया, जिनसे अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का नाम उल्लेखनीय है। जिमी कार्टर ने जब से जॉर्जिया राज्य के गवर्नर थे, राज्य स्तरीय प्रशासन में तथा जब वे अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए तो संघीय विभागों में शून्य आधार बजटन लागू करने का प्रयास किया। तत्पश्चात अनेक अन्य राष्ट्रों की सरकारों ने भी भारी लागतों के बोझ से दबी हुई उन दोषी विभागों या गतिविधियों को नियंत्रित कर पाने में असमर्थ थी। इस तकनीक को अपनाया तथा यूनान, पुर्तगाल आदि भारत सरकार ने भी लागतों में कमी लाने हेतु अपने विभिन्न विभागों में शून्य आधार बजटन लागू करने का नीतिगत निर्णय लिया था तथा राजस्थान एवं महाराष्ट्र की राज्य सरकारों ने इसे लागू करने में रुचि दिखाई थी। कंसेप्ट ऑफ डेफिनेशंस, अवधारणा एवं परिभाषा शून्य आधार बजटन की। शून्य आधार बजटन को ठीक ठीक शब्दों में बांधकर परिभाषित करना आसान काम नहीं है। वस्तुतः ये एक अवधारणा है जो नियोजन, बजटन एवं पुनरीक्षण को परस्पर जोड़ती है।
ये बजट तैयार करने की एक ऐसी पद्धति है जिसमें आगामी बजट अवधि हेतु संसाधनों का वितरण करते समय वे के प्रत्येक शीर्षक के औचित्य के बारे में नए सिरे से विचार किया जाता है, चाहे चालू बजट अवधि में ये एक स्वीकृत व्यय हो। ये तकनीक लागत लाभ विश्लेषण के प्रयोग के माध्यम से संगठन की प्रत्येक गतिविधि को श्रेणीबद्ध करती है और निम्न प्राथमिकता वाली गतिविधि का परित्याग करती है। इस प्रकार शून्य आधार बजटन संगठन लागतों में कमी करने का एक सशक्त साधन है। यद्यपि शासकीय कार्यों के लिए ये मात्र लागत लाभ विश्लेषण की नहीं है, क्योंकि किसी विशिष्ट कार्य को संपादित करने की वैकल्पिक क्रिया विधियों का मूल्यांकन करना और उससे कार्य को संपादित न करने के परिणामों का विश्लेषण करना भी इस तकनीक के दो महत्वपूर्ण अंग हैं। पीटर ए पायर ने अपने शब्दों में शून्य आधार बजटन एक परिचालन नियोजन एवं बजटन प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक प्रबंधक को प्रत्येक अवधि में अपने संपूर्ण बजट आवेदन के औचित्य को प्रारंभ से सिद्ध करना पड़ता है। प्रत्येक प्रबंधक को ये बताना होता है कि वह थोड़ा धन भी क्यों खर्च करना चाहता है। इस पद्धति में समस्त गतिविधियों की निर्णय संबंधन के रूप में पहचान की जाती है, जिसे व्यवस्थित विश्लेषण के द्वारा मूल्यांकित और महत्व के क्रम में श्रेणीबद्ध किया जाता है। पीटर सारन के अनुसार शून्य आधार बजटन एक ऐसी तकनीक है जो वर्तमान नियोजन बजटन एवं पुनरीक्षण प्रक्रियाओं को परस्पर जोड़ती है और इन्हें पूर्ण बनाती है। ये चयनित लाभों को प्रभावी प्राप्ति हेतु सीमित साधनों के उपयोग की वैकल्पिक एवं दक्ष विधियों की पहचान करती है। यह एक लचीली प्रबंध पद्धति है जो निधिकरण के औचित्य एवं व्यवस्थित पुनरीक्षण और चालू कार्यक्रमों या गतिविधियों के निष्पादन स्तरों पर संकेंद्रण द्वारा संसाधनों के पुनर्वितरण के लिए विश्वसनीय तर्काधार उपलब्ध कराती है। एरिक एल कोलर के शब्दकोश के अनुसार शून्य आधार बजटन एक बजट प्रक्रिया है जिसमें प्रबंधकों के लिए प्रतिवर्ष प्राप्तित बजटरी व्यय के औचित्य के नए सिरे से सिद्ध करना होता है। ये वृद्धोत्तर बजटन अपने पूर्ववर्ती बजट अथवा व्यय स्तरों में परिवर्तित औचित्य का केंद्र बिंदु है। शून्य आधार बजटन नियोजन बजटन परिचालन एवं पुनरीक्षण के सम्मिश्रण से बनी एक प्रभावी तकनीक है जो लक्ष्य प्राप्ति हेतु सीमित संसाधनों के उपयोग की वैकल्पिक एवं दक्ष विधियों की पहचान करती है। इस प्रणाली में प्रत्येक प्रबंधक को प्रति वर्ष या एक निश्चित समयांतर या 3 वर्ष से अपने संपूर्ण बजट आवेदन के औचित्य को नए सिरे से प्रतिपादित करना पड़ता है। अतः इस तकनीक के प्रयोग द्वारा निम्न उत्पादकता व अपव्यय वाली परियोजनाओं का परित्याग संभव होता है। शून्य आधार बजटन की आधारभूत परिभाषाएं विशेषताएं। पहली विशेषता नियोजन बजटन परिचालन एवं पुनरीक्षण का सम्मिश्रण। ये प्रणाली मात्र बजटन ही नहीं वरन इसमें नियोजन परिचालन तथा पुनरीक्षण प्रक्रिया भी सम्मिलित होती है। नेक्स्ट, प्रबंध तकनीक। ये प्रणाली प्रबंध की एक तकनीक है, स्वयं प्रबंध नहीं। ये प्रबंध का एक लाभप्रद औजार है, इसे प्रबंध का स्थानापन्न नहीं माना जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है लचीलापन। इस प्रणाली में लचीलापन पाया जाता है। इसमें संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार स्वीकृत बजट आवेदनों की संख्या में वृद्धि या कमी की जा सकती है।
नेक्स्ट पॉइंट है वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति। इस प्रणाली में संगठन की नीति के अनुरूप लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है और इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रयत्न किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वैकल्पिक एवं दक्ष विधियों की पहचान। ये प्रणाली निर्णय संवेष्टनों के माध्यम से लक्ष्य प्राप्ति की वैकल्पिक एवं दक्ष विधियों की पहचान करती है। नेक्स्ट है सीमित संसाधनों का उपयुक्तम उपयोग। ये प्रणाली निर्णय समन्वयों के श्रेणीकरण व उच्च प्राथमिकता वाले संवेष्टनों के निधिकरण के द्वारा सीमित संसाधनों के उपयुक्तता उपयोग में सुनिश्चित करती है। नेक्स्ट पॉइंट शून्य आधार। ये प्रणाली प्रत्येक प्रबंधक के लिए एक आवश्यक बनाती है कि वह अपने विभाग व उसकी गतिविधियों के अस्तित्व की आवश्यकता को प्रतिवर्ष या अन्य निश्चित समय अंतराल से प्रारंभ से प्रतिपादित करे। इसमें किसी भी विभाग या गतिविधि के बजट प्रस्ताव को मात्र इसलिए स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि पिछले बजट में स्वीकृत था या नहीं। इस प्रकार शून्य आधार बजट निर्माण की वह तकनीक है जिसके अंतर्गत बजट के प्रत्येक पहलू के औचित्य को सिद्ध करना होता है। ऐसा करने समय पूर्व बजट को शून्य आधार के रूप में माना जाता है, अर्थात प्रत्येक पहलू की सार्थकता की जांच करते समय पूर्व बजट को आधार नहीं माना जाकर नए सिरे से उसकी सार्थकता की जांच की जाती है और इस आधार पर बजट का निर्माण करने पर राष्ट्रीय आर्थिक एवं भौतिक संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग देश के आर्थिक विकास हेतु संभव होता है। व्यवसाय में भी सीमित साधनों का विवेकपूर्ण आवंटन इस तकनीक के आधार पर किया जाना संभव होता है, जिससे कि व्यवसाय के अधिकतम लाभ के उद्देश्य को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इस तकनीक का व्यावहारिक प्रयोग सरल नहीं है, फिर भी यदि विवेकपूर्ण ढंग से इसका प्रयोग किया जाए तो साधनों के दुरुपयोग को रोका जा सकता है। इसका प्रयोग करते समय इनकी सीमाओं की अवश्य ध्यान में रखा जाना चाहिए। शून्य आधार बजटन के उद्देश्य। सीमित संसाधनों का संस्था में कुशलतम प्रयोग करना इसका प्रमुख एवं मुख्य उद्देश्य होता है। संस्था में निम्न उत्पादकता एवं अपव्यय वाली परियोजनाओं का परित्याग करना चाहिए, जिससे नई परियोजना को लागू किया जाए जिससे कम से कम खर्चा हो। संसाधनों का लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न परियोजनाओं, कार्यों, विभागों में विवेकपूर्ण आवंटन करना चाहिए। परियोजना पर किए जाने वाले व्यय के औचित्य को सिद्ध करना चाहिए कि आपका इस परियोजना का उद्देश्य या टारगेट क्या है। अपव्ययों पर नियंत्रण करना तथा उत्पादन लागत में कमी करना। जो खर्चे हैं उनको नियंत्रण में लाना चाहिए। उनको नियंत्रण में लाते हुए उत्पादन लागत को में कमी नहीं आनी चाहिए, जबकि उत्पादन लागत बढ़नी चाहिए। प्रबंधकों को संस्था के प्रति जागरूक एवं जवाबदेह बनाकर उसकी प्रबंधकीय कुशलता में वृद्धि करना चाहिए। नियोजन, बजटन एवं
पुनरीक्षण को परस्पर जोड़ना चाहिए। संस्था की लाभदायकता में वृद्धि करने के लिए नई लाभप्रद परियोजनाओं का चुनाव कर सम्मिलित करना चाहिए। संस्था को प्रतियोगी क्षमता प्रदान करनी चाहिए। शून्य आधार बजटन एक विस्तृत एवं समय साध्य पद्धति है जिसमें प्रबंधकों को अपनी गतिविधियों और लागतों के औचित्य को इस प्रकार सिद्ध करना पड़ता है मानो कि वो पहली बार प्रारंभ की जा रही है। शून्य आधार बजट हमेशा खर्चों को कम करना चाहिए। शून्य आधार बजटन प्रणाली में यदि एक बार कोई गतिविधि या कार्यक्रम स्वीकृत हो जाता है तो वह भावी जांच से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार चालू गतिविधियों को जारी रखने की आवश्यकता और महत्व समाप्त हो जाने के बावजूद ये गतिविधियां निर्विघ्न चलती रहनी चाहिए। परंतु शून्य आधार बजटन में गतिविधियों का निरंतर विवेचनात्मक औचित्य प्रतिपादित होते रहने से ऐसा होना संभव नहीं है। इस प्रणाली के अंतर्गत जो गतिविधियां हो या हुई परिस्थितियों में अपना महत्व या उपयोगिता खो देती है उन्हें समाप्त कर दिया जाता है और उपलब्ध संसाधनों का अन्य सरकारी गतिविधियों में उपयोग किया जाता है। सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण और सार्वजनिक उत्तरदायित्व, इसमें चालू गतिविधियों को जारी रखने के लिए औचित्य प्रतिपादन हेतु वर्तमान विनियोग अथवा व्यय के अंतर्गत मूल्य के विश्लेषण की आवश्यकता की पूर्णतः उपेक्षा होती है। दूसरी ओर शून्य आधार बजटन में प्रत्येक निर्णय इकाई प्रबंधक को अपने बजट आवेदन का औचित्य प्रतिपादित करना पड़ता है और इस प्रकार इसमें वर्तमान विनियोग अथवा व्यय के अंतर्गत मूल्य के विश्लेषण की उपेक्षा नहीं की जा सकती है।